अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में एट्रीब्यूट्स और एट्रीब्यूट्स डोमेन को हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जितने भी टॉपिक थे हमने कवर कर लिए हैं। आसान अल्फाज में और रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगी ताकि इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो इन कंसेप्ट के रिलेटेड देखनी ना पड़े। और एक आपको बात बता दूं, अगर आपने चैप्टर 3 ईयर मॉडल का स्टार्ट किया है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे एक सीक्वेंस में देखते आए ताकि एक लॉजिकल वे में आप हर कंसेप्ट को अच्छे से समझते जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स तक आने से पहले आपको पता होना चाहिए एंटिटी क्या है। अगर नहीं पता तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा, अगर थोड़ा बहुत पता है तो हाँ चलेगा यहाँ पर। तो एंटिटी क्या होता है? एनीथिंग, ठीक हो गया। दुनिया में कोई भी चीज जिसके रिलेटेड हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसके रिलेटेड कोई डाटा हो बस उसको हम एंटिटी बोल देते हैं, ठीक हो गया। अब इन एंटिटी का जो डाटा होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसको ही हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं और एट्रीब्यूट्स का दूसरा नाम प्रॉपर्टीज है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपको इसके रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने इतना ही लिखना है और उसके बाद कोई एक आधी एग्जाम्पल दे देनी है, जैसे स्टूडेंट की इंप्लाई की होगी। उसके बाद यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने स्टूडेंट की। जैसे कि एक स्टूडेंट है तो इसके रिलेटेड मुझे बताइएगा कि हम डाटा स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जाहिर बात है इसके रिलेटेड हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। कौन कौन सा हो सकता है? स्टूडेंट का नाम हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है, उसकी क्लास हो सकती है, ईमेल हो सकती है, उसका कोर्स हो सकता है, उसका मोबाइल नंबर हो सकता है। तो ये सारी डाटा जो स्टूडेंट के रिलेटेड है इसी को हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ये क्या है? स्टूडेंट के एट्रीब्यूट। ऑल इंस्टेंस ऑफ अ पार्टिकुलर एंटिटी क्लास। एंटिटी क्लास क्या है ये भी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, क्योंकि ये भी एंटिटीज का सेट होता है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि उनके एट्रीब्यूट क्या हो? सेम हो। तो ऐसा एंटिटीज का सेट जिसके एट्रीब्यूट सेम हो उसको हम एंटिटी क्लास बोलते हैं। तो इसी तरह एंटिटी क्लास के जितने भी इंस्टेंस होते हैं, यानी जितने भी मेंबर होते हैं, उनके सारे के सारे एक जैसे ही एट्रीब्यूट होते हैं। इसी तरह यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया उसके रिलेटेड कि ऑल स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट एंटिटी क्लास हैव द सेम एट्रीब्यूट। अब जो स्टूडेंट एंटिटी क्लास है तो इसमें सेम एट्रीब्यूट होंगे, नेम, एड्रेस, क्लास एंड ईमेल। तो एट्रीब्यूट क्या है? एंटिटीज जो होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट है तो उसका नेम, क्लास एंड ईमेल, एड्रेस वगैरह होगा। इसी तरह फिर उन्होंने यहाँ पर एक एंटिटी क्लास की आगे एग्जांपल दे दी है, लेकिन आप अगर इतना लिखते हैं तो आपका एट्रीब्यूट का शॉर्ट क्वेश्चन इनफ है। लेकिन लिखने का और अटेम्प्ट करने का तरीका यह है, पहले इस डेफिनेशन को लिखें, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल ना लिखे बल्कि एग्जाम्पल की हेडिंग दे मार्कर के साथ, उसके बाद नीचे एक स्टूडेंट की एग्जाम्पल दे दीजिएगा। तो दैट्स इनफ एट्रीब्यूट्स के रिलेटेड। उसके बाद हम बात करते हैं एट्रीब्यूट डोमेन की। डोमेन का क्या मतलब है? जैसे ही डोमेन जेन में आए तो आपके जेन में आ जाना चाहिए यहाँ पर रेंज, रूल। दो चीजें आपके जेन में आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? रेंज और रूल। जैसे कि आपको एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर, जैसे कि एक मोबाइल नंबर आपने लिखना है तो आप मुझे बताएं कि आप लेटर में लिखेंगे उन्हें। अब जहां भी कहीं एंटर करते हैं आप नंबर में करते हैं, आप लेटर एंटर ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? वहां पर एक रूल होता है कि यहाँ पर आपने सिर्फ नंबर ही एंटर करने हैं। और दूसरा यहाँ पर रेंज होती है कि आपने 11 से ज्यादा नंबर एंटर नहीं करने, ठीक है। 11 तक ही आप नंबर को एंटर कर सकते हैं मोबाइल में। तो यहाँ पर रेंज भी आ गई, रूल भी आ गया। तो इसका मतलब मोबाइल नंबर के एट्रीब्यूट पर क्या है? डोमेन है। तो एन एट्रीब्यूट डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू फॉर एन एट्रीब्यूट। एक एट्रीब्यूट के लिए जितनी भी उसकी पॉसिबल वैल्यूज है उसके सेट को हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट डोमेन बोलते हैं। ऑल एट्रीब्यूट हैव डोमेन। सब जितने भी एट्रीब्यूट है उनकी डोमेन होती है। यहाँ पर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दी हुई है। द डोमेन में कंसिस्ट ऑफ अ रेंज ऑफ वैल्यू और सम डिस्क्रीट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर रेंज भी हो सकती है, कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज भी हो सकती है, डायरेक्ट वैल्यू। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने जीपीए की एग्जाम्पल दी है। जीपीए से मुराद के आपके जो नंबर होते हैं 0 to 4 की रेंज के दरमियान में होते हैं। जैसे कि आप इंटर में होते हैं तो आपके 1100 नंबर होते हैं, तो आप उन 1100 के अंदर ही आप ले सकते हैं नंबर, ठीक है, या 1100 भी ले सकते हैं। तो ये क्या थी? ये रेंज थी। इसी तरह यहाँ पर उन्होंने जीपीए का कहा है कि 0 to 4 होती है रेंज। इसी तरह अगर सिमिलरली उन्होंने एक डोमेन की बात की है जिसमें जेंडर एट्रीब्यूट आ गया, इसमें मेल या फिर फीमेल होगी, तो यहाँ पर भी क्या आ गई? रेंज आ गई, डिस्क्रीट टाइप की। द एसोसिएशन ऑफ डोमेन विद एन एट्रीब्यूट इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द डाटाबेस। अब इससे क्या मुराद है? यहाँ पर वही बात आ गई जैसे कि मोबाइल नंबर में आप लेटर एंटर नहीं कर सकते। द डोमेन इज नॉर्मली डिफाइंड इन फॉर्म ऑफ डाटा टाइप। देखा, डाटा टाइप आ गया।
कि किस टाइप का आप डाटा एंटर कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल नंबर की, फ़ोन नंबर की हमने एग्जांपल ली थी, तो उसमें हम न्यूमेरिक डाटा एंटर कर सकते थे 1 2 3 की फॉर्म में। एंड सम एडिशनल कंसंट्रेट लाइक रेंज, जैसे कि रेंज के रिलेटेड कुछ रूल लगेंगे, रूल्स होता है, इसका मतलब रूल्स ही होता है कि रेंज के रिलेटेड आप कितनी रेंज तक डाटा एंटर कर सकते हैं। मोबाइल नंबर में आप 11 नंबर का एक मोबाइल नंबर होता है पाकिस्तान में, तो आप इतना ही एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ द डाटा टाइप ऑफ फील्ड इज इंटीजर, अगर तो उसने ये रूल लगा दिया है कि इस फील्ड का जो डाटा टाइप है वो इंटीजर हो, तो उसमें आप सिर्फ इंटीजर ही स्टोर करवा सकते हैं, कुछ और एंटर नहीं कर सकते। अब लास्ट पे जरा दोबारा से मैं आपको एक समरी की सूरत में रिवाइज करवा दूं ताकि आपको ये कंसेप्ट ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाए। तो एट्रीब्यूट क्या है, एंटिटीज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है या एंटिटीज के रिलेटेड जो डाटा होता है उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। स्टूडेंट की हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल है कि उसका क्या स्टूडेंट एक एंटिटी है, उसके रिलेटेड क्या डाटा हो सकता है, नेम, क्लास, ईमेल, कोर्स वगैरह। और इसी तरह अगर एट्रीब्यूट डोमेन की बात करें तो इसमें एक रेंज, एक पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज होता है एट्रीब्यूट का, जिसमें हम एक जीपीए की एग्जांपल देख सकते हैं, एक मोबाइल नंबर की देख सकते हैं और एक जेंडर की देख सकते हैं। इसके अलावा एट्रीब्यूट डोमेन में एक डाटा टाइप को भी कंफर्म किया जाता है और इसके अलावा उसकी रेंज को कंफर्म किया जाता है, कितनी रेंज तक हम डाटा एंटर कर सकते हैं और किस टाइप का कर सकते हैं। सिंपल एग्जाम्पल है आपके लिए मोबाइल नंबर, जैसे मोबाइल नंबर में आप 11 तक डाटा एंटर कर सकते हैं और आप न्यूमेरिक डाटा एंटर कर सकते हैं, अल्फाबेटिक वगैरह डाटा एंटर नहीं कर सकते। तो ये आज का लेक्चर था एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट डोमेन। इसके बाद हम रिलेशनशिप पर जाएंगे, एक एक करके हम इसको कवर करेंगे और लास्ट में हम इसके प्रोजेक्ट भी करेंगे। अगर इस वीडियो से थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।